पहला क्वेश्चन है, ये संख्या दे रखी है, इसमें 8 का स्थानीय मान बताना है। स्थानीय मान को कैसे निकालते हैं, देखिए स्थानीय मान को निकालने की एक सिंपल बात है, ट्रिक है, क्या है, जो अक्षर जिसका पूछा गया है उसके आगे जितने भी डिजिट हैं उतने जीरो लगा दो उसमें। तो हम 8 लिख देंगे, 8 के आगे कितने डिजिट हैं, 2। तो यहाँ पर 8 का स्थानीय मान यहाँ पर इस संख्या में कितना हो जाएगा, 800। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सेक्शन में लिखा है संख्या, ये संख्या दे रखी है, इसमें 2 और 4 के स्थानीय मान को अंतर ज्ञात करना है। अभी स्थानीय मान के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जो जिसका निकालना है उसके आगे जितने डिजिट हों उतने ही जीरो हम लोग लगा देंगे। 1 2 3 4 5, तो 2 के आगे कितने जीरो लगाएंगे, 2 3 4 5। 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, देखिए 4 के आगे कितने डिजिट जीरो हैं, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे और यहाँ 2 जीरो। अब इनका क्या निकालना है हमें, अंतर, मतलब एक दूसरे से घटाना है। तो ये 0 0 6 9 9 1, तो कितना आ गया, 1,99,600। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलें। सिंपल बात जानो, ये लिख लिया हमने 36 सेंटीमीटर, इसको हमें बदलना है बड़े में, मतलब ये सेंटीमीटर एक छोटी सी राशि है, इसको हमें बड़े में बदलना है, किलोमीटर मीटर में। तो क्या होता है, भाग दिया जाता है। किलोमीटर, 1 किलोमीटर लिख लेते हैं इसको, सिंपल बताता हूँ आपको। देखिए हमने 36 सेंटीमीटर लिखा, फिर 1 किलोमीटर लिख लिया। अब क्या करेंगे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 36, 5 जीरो ऊपर चले जाएंगे तो माइनस में आ जाएंगे। तो ऊपर कितने, तो मतलब इसका मतलब माइनस का मतलब है कि 5 अंक बाद क्या लगेगा, दशमलव लगेगा। तो 0.0000036। देखिए 1 2 3 4 5, 5 अंक बाद दशमलव आ गया अपना, तो ये हो जाएगा 00036। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका करेक्ट हो जाएगा, 0.00036। 2 अंक की कितनी ऐसी संख्या है जो 3 5 और 7 से बनाई जा सकती हैं। देखिए सबसे पहले आप 3 5 7 को लिख लो, 3 के साथ पहले लिखो 5, 3 के साथ लिखो पहले 7, ठीक है। अब 5 को कर लो, 5 के साथ लिखो पहले 7, फिर 5 के साथ लिखो कितना, 3। अब ऐसे ही 7 के साथ कर लो, 7 के साथ कितना लिखो, पहले 3 लिखो, फिर 7 के साथ लिखो कितना, 5। अब इनसे भी तो संख्या बनाई जा सकती है ना भाई, ये थोड़ी बोला कि एक अंक का प्रयोग एक ही बार किया जाए। तो क्या होगा, एक संख्या 3 3 भी हो जाएगी, एक संख्या 5 5 भी हो जाएगी, एक 7 7 भी हो जाएगी। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कुल मिला के हम यहाँ पर 9 क्या है संख्या बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 2 धनात्मक संख्याओं का योगफल 45 है और उनका अंतर 19 है, संख्या ज्ञात कीजिए। ये ऑप्शन से करने वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन से करेंगे इसको। देखो कैसे, सबसे पहले देखो 2 संख्याओं का योगफल कहाँ पर 45 हो रहा है, भाई 20 और 25 45 होते हैं, ऑप्शन ए तो हम लोग चेक करेंगे। 32 और 13 भी 45 होता है, ठीक है, ये भी 45 होता है, ये नहीं होता है। देखो ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है लगभग वही 46 हो रहा है ये, तो इसको तो छोड़ ही दो, ये तो होगा ही नहीं। इनको चेक करते हैं, सबसे पहले ऑप्शन नंबर चेक करते हैं, क्या इनका जो योग है वो 45 हो रहा है, बट कितना, देखो अंतर कितना होना चाहिए, 19 होने चाहिए। तो 25 में से 20 जाएगा, एक ही तो बचेगा, ऑप्शन ए को यहाँ से निगलेक्ट कर दो। 32 और 13 का देखते हैं, 32 प्लस 13 कितना होता है, योग तो इनका 45 आ रहा है, लेकिन क्या अंतर इनका कितना आना चाहिए, 19 आना चाहिए। तो 12 में से 3 गए 9, 3 में से 2 गया 1, 19। तो ऑप्शन बी यहाँ पर अपना करेक्ट निकल के आ जाएगा, 32 और 13 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा योग में सहअभाज्य, सहअभाज्य क्या होते हैं, सहअभाज्य बोला जा रहा है। अब सहअभाज्य का मतलब होता है, देखिए क्या होता है, जो एक दूसरे से ना कटें, जो एक दूसरे से ना कटें, समझ रहे हो ना, एक दूसरे से आपस में भाग ना जाए। सबसे पहले ऑप्शन नंबर अगर पहले ही चेक कर लेते हैं कि 7 में 12 का भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, तो अपना क्वेश्चन तो पहले ऑप्शन ही निकल के आ गया ना भाई। 21 और 42 में तो चला जाएगा, 21 दूनी 42 होता है, 3 3 9 होता है।
अब देखिए 43 थी 129 होता है, तो ये तो नहीं हो गया ना। तो ऑप्शन नंबर यही क्या हो जाएगा अपना, क्योंकि इनका एक दूसरे में भाग नहीं जाएगा, इसी को कहते हैं सहअभाज्य। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? हमें क्या बताना है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। मतलब इसमें से क्या है, 3 संख्याएं अभाज्य दे रखी हैं और एक संख्या है जो क्या है, अभाज्य दे रखी है। सॉरी, एक संख्या जो है वो है भाज्य, अभाज्य नहीं है, ये बताना है हमें। बहुत सारे लोग आपको बहुत तरीके से बताते होंगे, पर मेरा तरीका देख लो कैसे करता हूँ मैं। ऑप्शन ए को देखता हूँ मैं, तो डिविजिबिलिटी रूल इसे देखूंगा, इसको क्वेश्चन को देखो कैसे ये जी सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखता हूँ तो क्या होता है, 4 2 6 एक साथ। ऑप्शन ए को बाद में चेक करेंगे। 3 2 5 एक 6, मतलब ये 3 का और 2 3 का इसमें भाग चला जाएगा, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। ठीक है, ये क्या है, भाज्य संख्या हो गई। 3 3 6 और एक साथ 2 2 4, मतलब अपने पास ऑप्शन बी ही क्या निकल के आ गया सही, क्योंकि यही क्या होगी 2 + 3 + 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी पूर्णतः क्या होगी 3 से डिविजिबल। बस अपन को यही तो निकालना है। तो भाई हमको अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब भाज्य संख्या निकालनी है। तो भाज्य संख्या कौन सी हो गई, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर योग 6 आ गया, मतलब इसमें 3 से भाग चला जाएगा। कैसे देखिए, अगर 231 में हम 3 से भाग करेंगे, नहीं है 3 7 21, कितना बचा है 2 बचे, 3 7 21, 77 आ जाएगा। तो हमें क्या बताना था, कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, तो भाई बी नंबर क्या होगा, अभाज्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अब हमें इनमें से क्या है, 3 संख्याएं ऐसी हैं जो भाज्य हैं, एक संख्या कौन सी है अभाज्य है, वो ऑप्शन देखना है। सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे अपना। ए में देखिए 1 + 2 + 3 कितना हो गया 6 हो गया, मतलब ए तो क्या होगी भाज्य संख्या हो गई, ये तो नहीं होगा। यहाँ पर भी 3 2 5 और 1 6, ये भी क्या होगी भाज्य संख्या होगी, ये भी नहीं होगा। 173 देखिए क्या होता है, किसी का डिविजिबिलिटी रूल लग रहा है क्या इसमें, 2 का तो लगेंगे नहीं, क्योंकि 0 2 3 का नहीं लगेगा, 7 3 13 11, ठीक है। 4 का नहीं लगेगा, 5 का भी नहीं लगेगा, 6 का 6 में वही होता है, अगर 3 और 2 का होता है 7 3 10 और 11 नहीं होगा। 7 का तो वो होता है 3 दूनी 6, कम कर देंगे नहीं होगा, तो भी नहीं होगा। 8 का तो नहीं होगा। 9 का देख लेते हैं, 9 एकम 9 हो गया, यहाँ पर कितना बचेगा 8, नहीं होगा किसी भी तरीके से। 143 का देख लेते हैं पहले, 143 को चेक कर लेते हैं। देखिए 143 में क्या होता है, 13 का भाग करो, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 11 बार जाएगा, ठीक है। तो ये भी डी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, 4 में से एक से ही तो ऑप्शन आएगा ना। तो ये कौन सी संख्या हो गई जो अभाज्य हो गई, इसमें किसी से भी भाग नहीं जाने वाला है। निम्नलिखित में कौन सी एक अभाज्य संख्या है, इसमें भी हमको अभाज्य बताना है। भाई डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, 7 4 11 1 12, मतलब इसमें 3 से भाग चला जाएगा, ये तो नहीं होगा। 7 3 10 2 12, इसमें भी 3 से भाग चला जाएगा, ये भी नहीं होगा। 7 3 10 और 11, इसमें नहीं जाएगा। 143 क्या होता है, देखो 83 उसमें भाग चला जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 137 क्या होगी, ऐसी संख्या होगी जो कि अभाज्य होगी, क्योंकि इसमें किसी से भी भाग नहीं जाएगा। पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए थोड़ा सा इसका फॉर्मूला, पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, देखिए n(n+1) और 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, ये होता है पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग। हमको क्या निकालना है, माध्य। माध्य के लिए क्या होगा फॉर्मूला, देखिए n+1 और 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। n की संख्या कितनी है 10, मतलब तो ये कितना हो जाएगा 11, और ये कितना हो जाएगा 21, डिवाइड बाई 6 कर देंगे, कितना हो जाएगा देखिए 3 7 21, 3 दूनी 6, मतलब 77 डिवाइड बाई 2, तो 77 बटे कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, यदि 2 अंकों की एक संख्या उन अंकों के योग की k गुनी है, तो अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या उन अंकों के योग है जिससे गुणा किया जाएगा। पहले क्वेश्चन को समझिए, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ किसी ने भी ऐसा क्वेश्चन नहीं करा रखा होगा इस प्रकार से, जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। बस आप थोड़ा सा समझिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि 2 अंकों की संख्या बनती कैसे है, भाई 10x + y यही तो होती है। तो बोला जा रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, वो अपने अंकों के योग की k गुनी है, ठीक है ना, ये k गुनी हो गई।
अब वो बोला है कि अगर अंकों को हम आपस में बदल दें, मतलब y की जगह x आ गया, x की जगह y आ गया, तो 10y+x हो जाएगा। तो अब जो अंकों का योग आएगा, ये जो संख्या बनेगी यहाँ से, वो कितने गुना होगी, मतलब इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। जैसे यहाँ पर k की वैल्यू पूछी गई थी, भाई यहाँ इसकी पूछी जा रही है। ये इसका है बेसिक, मतलब ये समझना था आपको कि ये क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। अब मैं जो आपको ट्रिक बताने वाला हूँ उसको आप याद रखिए कि आप इसका 2 सेकंड में आंसर कैसे देंगे। मैं कह रहा हूँ कोई भी संख्या मान लो आप जो 9 के पहाड़े में आती हो, डबल डिजिट वाली। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौको 36, 9 अपना 45, 9 छः 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 10 90। मैं मान ले रहा हूँ 27 को मान ले रहा हूँ, ठीक है। आप देखिए, आप भी करके देखना, मैं 27 को मार रहा हूँ। तो x कितनी हो जाएगी, x मानी हो गई 2 और y होगी कितनी 7। यही तो पूछा जा रहा है ना। देखिए तो कितना हो गया, x की जगह मान लो 7, क्योंकि 2 अंकों की माननी है, बड़ी पहले मानेंगे ना, बड़ी पहले मान लो, ठीक है। 7 2 मान लो। कुल मिला के हमने वही तो माना जो 9 के पहाड़े में आई, 9 8 72 होता है ना, तो हमने 7 2 मान ली, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है उसको उसको पुटअप करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 10 × 7 प्लस कितना होगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ 2, ये कितना होगा 72 हो जाएगा। अब ये देखिए कितना हो जाएगा, x+y, मतलब कितना हो गया 7 2 9, 9 8 72। तो यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए k की वैल्यू यहाँ पर 8 निकल के आ गई, क्योंकि 9 8 72 और ये भी कितना हो जाएगा 72। तो ये भाई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए ना, तो यहाँ पर ये k की वैल्यू आ गई। अब क्या बोला जा रहा है, देखिए 2 की, अब यहाँ क्या कर दो, जो 7 था उसकी जगह 2 कर दो और 2 की जगह 7 कर दो, तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 × 10 + 7, यही तो हो गया ना, बराबर कितना हो गया। देखिए अब ये कितना हो जाएगा, भाई जोड़ तो सेम रहेगा, तो कितना हो गया, ये 27 बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 9 तिया 27, 9 तिया 27। तो यहाँ पर मुझे एक बात बताइए आप, यहाँ पर हुआ क्या है। सबसे पहले आप देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन में इन दोनों का जो k की वैल्यू का जो योग होता है वो हमेशा 11 ही आएगा आपको, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, अगर मैं आपसे बात करूँ, यहाँ पर देखिए कितना आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। तो यहाँ पर 8 की जो वैल्यू है वो कितनी कम हो गई, भाई 8 की वैल्यू कितनी कम होगी। अगर मैं इसको 11 से कितना कर दूं, इसकी वैल्यू 11 - 8 नहीं हो गई, और 11 - 8 नहीं हो गई, और 8 की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है, भाई इसकी वैल्यू 11 - 8 ही तो हुई ना। इस वाले की जो वैल्यू 11 - 8 ही तो हुई, तभी तो 3 आएगा अपना। पर इसको क्वेश्चन की फॉर्म में कैसे दे रखा है, भाई 11 दे रखा है और 8 की वैल्यू हमने क्या मान रखी है, के। तो यहाँ पर के कर दो, तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या निकल के आ जाएगा, 11 - के, ऑप्शन नंबर सी। ऐसा किसी ने समझाया था क्या। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक से जरूर करो। मैथ में आपको मैं नेक्स्ट लेवल बना दूंगा गारंटी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।